सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। लेसन 6 एवरेस्ट के शिखर पर। एवरेस्ट हिमाचल का सबसे ऊंचा शिखर है। इस शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य सदा ही प्रयत्न करता रहता है। इस पर्वत शिखर पर चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्य का जीवन सदा साहस की कहानियों से भरा हुआ है। वह कभी हार नहीं मानता। अपने साहस और दृढ़ निश्चय से वह कठिनाइयों को जीत लेता है। सफलता मिले बिना वह चैन से नहीं बैठता। इसलिए मनुष्य एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश लगातार करता रहता है। फिर एक दिन उसे सफलता मिल ही गई। एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेनजिंग और हिलेरी को मिला। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा साहस और धैर्य दिखलाया था। उनके शरीर थक कर चूर हो रहे थे, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। अपने शरीर को सावधानी से संभालते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने लगभग 12 मीटर ऊंची चट्टान आ गई। चट्टान बड़ी विकट थी, एकदम सीधी दूरी और बर्फ का एक विशाल कार्य छलजा था। उन दोनों के बीच एक तंग दरार थी। उन्हें इस दरार से होकर ऊपर जाने का निश्चय किया। हिलेरी ने तेनजिंग के शरीर का सहारा लिया। हिलेरी ने बर्फ पर गड्ढे बनाए, जिससे वह उन्हें पकड़कर और पांव रखकर ऊपर चढ़ सका। बड़ी कठिनाइयों और सावधानी से चलकर हिलेरी धीरे धीरे टीले के ऊपर पहुंच गया। थोड़ी सी असावधानी उनकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए प्रयत्न थी। वे मौत और जिंदगी के इस खेल में विजयी होना चाहते थे। अंत वे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। अब हिलेरी ने रास्ते को मजबूती से पकड़ा। रास्ते को पकड़कर तेनजिंग बड़ी सावधानी गड्ढे में एक एक पांव रखता हुआ ऊपर चढ़ा। कार्य बहुत कठिन था, लेकिन दोनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वे इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टीले पर पहुंचकर दोनों बहुत थक गए थे। उनके लिए एक पांव भी आगे रखना दुष्कर था। अंत दोनों ने कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। कुछ स्वस्थ होकर दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। आगे का रास्ता अब भी उतना ही विकट था, बल्कि कहा जाए तो पहले से भी विकट था, क्योंकि थकने के कारण दोनों में पहले जैसा जोश नहीं था। किंतु विजय की खुशी उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। बर्फ की गली में से रास्ता काटते काटते वे आगे चढ़े। कदम कदम पर जान का खतरा था। जरा भी चूके तो खैर नहीं। गिरने पर हड्डी तक मिलने की संभावना नहीं थी। टीला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखना उचित नहीं समझा। वे धीरे धीरे आगे सरकते गए। टीले का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उन्हें आगे ही बढ़ना था। लौटने का विचार तो सपन में नहीं था। भगवान का नाम लेकर वे धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ते गए। आखिर चट्टान का अंत आ ही गया। आगे चौड़ाई दिखाई पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वे
दोनों एवरेस्ट के शिखर पर थे। इससे आगे न चौड़ाई थी और न टीला। वहां पहुंचकर तेनजिंग ने हिलेरी की ओर देखा और हिलेरी ने तेनजिंग की ओर। वे एवरेस्ट के शिखर पर हैं। यह सोचकर उन दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मन में हर्ष की लहर फैल गई, आंखों में चमक आ गई। उन दोनों ने एक साथ अपने हाथ बढ़ाए तथा एक दूसरे को भुजाओं में कस लिया। वे दोनों संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। आज तेनजिंग और हिलेरी उस पर्वत शिखर पर खड़े थे। यहाँ पहुँचने का सपन हजारों वर्ष यात्री पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आए थे और यहाँ अब तक कोई नहीं पहुँच पाया था। ऊपर नीला स्वच्छ आकाश था, नीचे बर्फ से ढका महान हिमालय और बीच में खड़े थे वे दोनों मानव मनुष्य के साहस और विजय के प्रतीक। हिलेरी ने अपने कुल्हाड़े से बर्फ खोदकर डंडे गाड़े और उन पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़े। फिर उसने अपना कैमरा संभाला और वहाँ के कई फोटो लिए। इसके बाद वे दोनों बैठ गए और चारों ओर का दृश्य देखने लगे। सब कुछ अद्भुत था। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू थे। भगवान की कृपा से वे गौरवशाली और इतिहास पुरुष बन गए। उनका रोम रोम भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उनका मन अपूर्व उल्लासा से भर गया। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे वहाँ लगभग 20 मिनट ठहरे। उन्होंने वहाँ के अनुपम सौंदर्य को अपने हृदय में भर लिया। फिर वे वापस चल पड़े। वहाँ से उतरने में भी कम मुश्किलें नहीं आई, पर सच्चे योद्धा की तरह वे उन्हें जीतते चले आए। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।